हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर केसी सिन्हा से फिर से दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव सवाल हल करके बताऊंगा। इससे पहले हमने 1 से 18 तक बताया था, तो आज मैं आपको आगे 19 से लेकर आगे तक बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा देना चाहता हूं जो उसमें प्रयोग होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लेट माना है, ये दो चर वाले दो रैखिक युग्म हैं और A1 B1 उसी तरह A2 B2 C2 ये सब क्या है, रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है, जिसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देकर आपको समझाया हूँ। जैसे यहाँ A1 B1 AS C2 ये सब की जगह पर क्या कोई संख्या रहेगा 2x + 4y + 2 = 0, 3x - 4y y + 6 = 0। तो इस तरह से इक्वेशन देंगे और इक्वेशन के अनुसार बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण से संबंधित सवाल देंगे, जिसका आप टेबल देख सकते हैं। इस तरह हमने तैयार किया, इसे पहले भी बताया था। तो इस फॉर्म में अगर रहता है शर्त A1/A2 ≠ B1/B2, तो इसका हलों की संख्या 1 और केवल 1 होगा। और उसी तरह इसका युग्म का नाम विरोधी अविरोधी होगा और आलेख पर जो नाम होगा इसका प्रतिच्छेदी होगा। आलेख कुछ इस तरह का दिखेंगे। तो उसी तरह फिर ये है अनगिनत, और फिर ये युग्म का नाम आश्रित होंगे और आलेख का नाम संपाती होंगे। फिर उसी तरह यहाँ पे है A1/A2 B1/B2 ≠ इसका कोई हल नहीं होगा और युग्म का नाम विरोधी होगा और इसका जो रेखा होगा वो समांतर होंगे। तो इस तरह से ये टेबल जो है याद रखना है आपको, ताकि ऑब्जेक्टिव बनाते समय किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हम लोग सवाल की ओर। 19 नंबर सवाल है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पुरुष दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना होंगे। तो पिता की आयु 1 वर्ष मानते हुए इस कथन का समीकरण रूप दे। तो सबसे पहले इसमें पिता का एक उम्र दिया हुआ है, वर्तमान के रूप में मान लीजिए। बनाता हूँ यहाँ पे समीकरण, और जिसमें ये ऑप्शन है दिया हुआ है, जो सही होगा उसको आपको टिक आउट करना है। तो पिता का x है, तो पुत्र का क्या हो जाएगा 45 - x, क्योंकि दोनों का योग 45 वर्ष दिया है। उसके बाद बोला 5 वर्ष पूर्व। जब 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो जो वर्तमान है उसमें से 5 वर्ष घटा देंगे, अगर बाद कहता तो जोड़ देते। तो सबसे पहले x - 5 और ये हो गया 45 - x - 5, ये पुत्र का हो गया। बोल रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल जो 5 वर्ष पहले है, गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना हो जाएगा। तो दोनों का जो उम्र है ये है, ये दोनों का गुणनफल मतलब गुना बराबर हो जाएगा उस समय जो आयु होगा इसका पिता का, उसका 4 गुना हो जाएगा। तो पिता का 4 गुना हो जाएगा किसका, पुत्र का। तो पुत्र का क्या है 5 वर्ष पहले x - 5 हमने माना, इसका 4 गुना हो जाएगा। तो 4 से इसे गुना करा देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। आगे सवाल बताने से पहले मैं आपको कुछ परिचय करा देना चाहता हूँ कि किस तरह से सवाल रहेंगे, तो आप किस तरह से हल करके उसको जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो सवाल इस फॉर्म में होगा, रैखिक समीकरण जो यहाँ पे दिया हुआ है A1x + B1y = C1 और A2x + B2y = C2, इस फॉर्म में रहेंगे। या तो C1 इस तरफ आ जाएंगे, तो इसमें भी इस समीकरण में भी C2 इस तरफ आ जाएंगे। तो और C2 और C1 प्लस में है कि माइनस में है उससे कोई मतलब नहीं है। वो फॉर्म पर बैठा करके जो हमने A1/A2 = B1/B2 इस तरह से जो हम बताए हैं टेबल, उस पर बैठा के हम लोग चेक कर लेंगे कि ये विरोधी है कि अविरोधी है, संगत है असंगत है, या संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है। इस तरह से जो जो घटनाएं होते हैं वो सब हम लोग चेक कर लेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये सवाले जो है किस तरह से आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर किया हूँ। ये सवाल जो है इस तरह से होंगे और आपको बताना होगा कि ये जो सवाल है ये इसका अनगिनत हल होगा या एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, या तो ग्राफ पर पूछेगा तो आपको बताना होगा कि प्रतिच्छेदी है कि संपाती है या समांतर है। तो सवाल
है पहला सवाल है 2x माइनस वाई बराबर 0। देखिए यहाँ c का मान क्या है 0 है। उसी तरह x प्लस 5 बराबर 5y बराबर 24 है। यहाँ c का मान क्या 24 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि या तो c जो है सिंगल है, इसके साथ ना x है ना y है। जो x के साथ रहता है वो a1 होता है या तो a2 होगा दूसरा समीकरण में, और जो y के साथ होगा वो या तो b1 होगा या तो b2 होगा दूसरा समीकरण में। और c1 और c2 क्या होता है सिंगल होता है, तो उसका मान प्लस में रहे माइनस में रहे उससे कोई मतलब नहीं है। पर ध्यान ये रखना है कि अगर c1 उस तरफ है जीरो के उस तरफ है तो c2 भी जीरो के उस तरफ होंगे। अगर इस तरफ है तो दोनों इस तरफ होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, c1 का जो मान है 0 है, यहाँ c2 का मान क्या है 24 है 24 है, a1 का मान क्या है 2 है, a2 का मान क्या है 2 है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं आगे सवाल कैसे हल करना है किस तरह। तो मैं एक सवाल को हल करके आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है वो संगत है या संगत है, संपाती है या समांतर है। तो सबसे पहले आपको चुनना होगा a1 का मान पहला समीकरण में होता है, आप देख सकते हैं a1 b1 और c1 है। तो a1 का मान यहाँ पहला समीकरण में क्या है 2 है। फिर उसी तरह b1 का मान क्या है -1 है। फिर उसी तरह c1 का मान क्या है 0 है। फिर उसी तरह यहाँ देखें तो a2 का मान क्या है 2 है। b2 का मान क्या है b2 का मान 5 है। फिर यहाँ पे c2 का मान क्या है 24 है। तो इस तरह से इसमें से छांट लेंगे सबसे पहले। उसी तरह फिर यहाँ देखते हैं 2 नंबर सवाल में a1 का मान क्या है 1 है, b1 का मान क्या है 1 है, c2 का मान क्या है 2 है। फिर उसी तरह दूसरा समीकरण में क्या होता है a2 b2 और c2 का मान, तो a2 का मान क्या है 2 है, b2 का मान क्या है 2 है, c2 का मान क्या है 6 है। तो इस तरह से आप लोग को सबसे पहले छांटना है और छांट कर सबसे उसके बाद चेक करना है वो जो शर्त बताए हैं टेबल में, उस शर्त पर बैठा करके चेक करना है कि ये सवाल संगत है या असंगत है। तो चलते हैं उसको देखते हैं कैसे उसको बैठाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसमें से a1 बटा a2 निकालेंगे। तो ये a1 का मान क्या है 2 और a2 का मान भी क्या है 2 है, इसका मान क्या है 1। फिर उसी b1 बटा b2 निकालेंगे। b1 का मान -1 और b2 का मान है 5 है। तो ये क्या आ गया, ये दोनों इक्वेशन तो बराबर नहीं है। a1 बटा a2 का मान 1 है और b1 बटा b2 का मान -1 बटा 5 है। तो ये तो इक्वल नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, ये शर्त जो है a1 बटा a2 नॉट इक्वल दे b1 बटा b2 हो गया। तो ये शर्त का नाम क्या होगा, अगर इस तरह का कंडीशन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा और केवल एक हल होगा और अविरोधी हो जाएगा या संगत होगा या अद्वितीय होगा। ये इस तरह के आते हैं। तो एक और मैं हल करके आप बता देता हूँ यहाँ पे। फिर इसी तरह यहाँ भी a1 बटा a2 होगा। ये 1 बटा 1 क्या आया 1, b1 बटा b2 कर देते हैं यहाँ से, तो 1 बटा 2 हो गया। फिर यहाँ क्या करते हैं c1 बटा c2, 2 बटा 6, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, a2 का मान 2 है तो यहाँ पे 2 बैठा देंगे तो 1 बटा 2 हो गया। फिर c1 बटा c2 का मान यहाँ पे रख रहे हैं तो 1 बटा क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 जो है बराबर है b1 बटा b2 का, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यहाँ पे इसको काट देंगे। तो ये क्या हो गया, जब इस तरह के कंडीशन होते हैं तो बताए हैं कि ये जो निकाय है क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसका कोई हल नहीं होगा और ये विरोधी होगा। और ग्राफ की बात करें तो ये इसका ग्राफ क्या हो जाएगा समांतर हो जाएंगे। और तीसरा नंबर सवाल है, सवाल नंबर तीसरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 2 और 2x प्लस 2y बराबर 4 है। इसको हम लोग ऐसे लिखे हैं x प्लस वाई -2
यानी कि जो 2 उस तरफ था हम इस तरफ ला करके बता रहे हैं, ताकि आपका सवाल इस तरह के भी आ सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे? फिर इसी तरह 2x प्लस 2y का मान 4 है, तो उसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने लिख दिया है। तो जब इस तरह के सवाल आएंगे तो आप कैसे हल करेंगे, इसके बारे में हम लोग बताते हैं आपको भी। a1 का मान क्या हो जाएगा, x के साथ जो होता है 1 है, b1 का मान 1 है, और c1 का जो मान है क्या है, -2 है। अगर c1 और c2 का मान एक उस तरफ है तो ऐसे नहीं होगा, दोनों में c1 और c2 का मान या तो दोनों को इस तरफ रखेंगे या तो दोनों को उस तरफ रखेंगे, और तब मान क्या करेंगे, बारी बारी से सबका लिख देंगे चुन चुन के। उसके बाद a1 बटा a2 निकालेंगे, तो a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, a1 का मान 1, a2 हो गया। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, b1 बटा b2 निकालते हैं तो 1 बटा 2 आ जाता है। c1 बटा c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 बटा -4, काटते हैं तो 1 बटा 2। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तीनों मान इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया तो इस तरह का देखेंगे कंडीशन, a1 बटा b2 और c1 बटा c2। मतलब जब ऐसे आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, इसका क्या हो जाएगा, ये जो है अनंत हल होगा इसका, और ये आश्रित होगा, यह संगत होगा। और ग्राफ की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। तो इस तरह से सवाल आएंगे तो आपको इसी हल करके आपको चेक करना है। तो चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है 2x माइनस 3y बराबर -1, 2x प्लस 5 बराबर 7 के हल बताइए, इसमें से कौन है। सबसे पहले इस दोनों का इस समीकरण को हमने उतार के इसको हल करते हैं। तो इसको जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस का चिन्ह होता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ 2x प्लस 5y और 7 ये सब क्या है, प्लस में है, तो सबके नीचे हमने माइनस का चिन्ह दिए हैं, ये रूल है, आप याद रखिएगा। तो ये दोनों इक्वल है तो ख़त्म हो गया, ये दोनों को जोड़ते हैं तो -8y, और ये -8 है तो 8 ख़त्म, 1 हो गया। y का मान 1 हो गया, इसका मान किसी भी दोनों समीकरण में से किसी एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखते हैं फर्स्ट में y का मान 1 रखते हैं तो उस तरफ जाता है, तो 2x का मान क्या हो जाएगा, ये 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा, ये 2 ख़त्म, x बराबर क्या आ गया 1, यानी x बराबर 1, y बराबर 1, ये ऑप्शन नंबर सी है। तीसरा क्वेश्चन है 21 नंबर, 2 चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by माइनस c इक्वल टू 0 के कितने हल संभव है। 2 चर तो है x और y, दो समीकरण होना चाहिए हल करने के लिए, तो इसमें एक ही समीकरण दिया है, इसका मतलब कि दोनों समीकरण सेम है, और जब दोनों समीकरण सेम होते हैं तो इसका अनगिनत हल होते हैं, और ग्राफ में जब इसका मान बैठाते हैं तो एक ही ग्राफ दोनों के लिए बनता है, इसलिए अनगिनत हल है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है 22 में, 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण होंगे, एक घातीय समीकरण वही रैखिक समीकरण को बोलते हैं। तो बोल रहा है इसमें से केवल 2 हल हो सकते हैं, केवल एक और केवल एक हल हो सकता है, कोई भी हल नहीं हो सकता, अनगिनत हल हो सकता है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि केवल 2 हल हो सकते हैं, ऐसा तो हमने टेबल में बताया नहीं कि 2 हल होगा। हाँ, ये बताए हैं केवल एक और केवल एक हल होगा, कोई भी हल नहीं होगा, अनगिनत होगा, इसीलिए ये जो है ऑप्शन गलत है, और यही हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 23, 3x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, इतना कितने हल है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये समीकरण जो है कहीं सेम तो नहीं ना है, तो यहाँ पे लिखने हैं 3x प्लस 5 बराबर 0। तो दूसरा समीकरण क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0। अगर दोनों समीकरण सेम होता है तो इसका क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 3x बचता है, अब प्लस y अब प्लस 5 बराबर 0। अब क्या देख रहे हैं, ये पहला जो समीकरण है और दूसरा भी समीकरण वही आ गया, देख सकते हैं, ये 3 0 के नीचे चला जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो अभी बताया कि अगर दोनों सेम हो जाता है तो इसका जो
हल होगा अनगिनत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं 24 में है, ये जो समीकरण दिया हुआ है बोल रहा है कितने हल होंगे। तो सबसे पहले हम a1/a2 निकालते हैं। तो a1 का मान यहाँ 2 है, फिर a2 का मान क्या है 10 है दूसरा समीकरण में। तो ये 2/10 हमने रखा तो 1/5 आया। फिर b1/b2 निकाला तो 3/15। y के साथ जो मान होता है b1 b2 का मान होता है ये रखा तो 1/5 आया। उसके बाद फिर c1/c2 किया तो 5/7 आया। मतलब इस तरह का कंडीशन हो गया, ये दोनों तो इक्वल हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 पर c1/c2 बराबर नहीं हुआ। तो ये समीकरण क्या होता है आप याद कीजिए, टेबल हमने बताया था, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, कितना हल होगा, इसको फिर हम लोग हल करते हैं 5x - 3y। फिर उसी तरह इस फार्मूला पर बैठाते हैं। तो यहाँ पे a1/a2। 25 नंबर क्वेश्चन है ये है, अब बोल रहा है इसमें कितना हल है। तो वही a1/a2 b1/b2 पर चेक कर लेते हैं। a1/a2, a1 का मान 5 है, a2 का मान 3 है, तो ये 5/3 हो गया। उसके बाद है b1/b2, b1 का मान है -3, b2 का मान है +2, तो -3/2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तब इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर नीचे हम लोग देख रहे हैं क्या है, के किस मान के लिए इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि केवल एक हल होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके शर्त पर बैठाते हैं। तो मान लो ये शर्त है अद्वितीय हल का, ये हमने 26 के बारे में बता रहा हूँ, ये अद्वितीय हल का शर्त है। अच्छा, ये a1 का मान यहाँ पे k है, लिख दिया k है, और a2 का मान क्या है 3 है, नॉट इक्वल दे। फिर b1 का मान 2 है, b2 का मान 1 है, इसको क्रॉस करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, 3 दूना 6। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। क्वेश्चन 27 है, के किस मान के लिए इतना का अद्वितीय हल नहीं होगा। अद्वितीय हल नहीं होगा का शर्त क्या है, अद्वितीय हल होगा का शर्त तो ये है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। लेकिन हम इसी पर मान बैठा देते हैं और यहाँ पे इक्वल का साइन दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अद्वितीय हल नहीं होगा का। तो सबसे पहले यहाँ a1/a2 का मान रखते हैं k, और 8 नॉट इक्वल लिखते जाते हैं, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1। सॉरी, इसमें मान जो दिया हुआ है नंबर 27 है, के किस मान के लिए इतना का अद्वितीय हल नहीं है। तो सबसे पहले अद्वितीय हल होगा का ये शर्त है, इस पर हम मान निकालते हैं। तो a1 का मान k है, a2 का मान 4 है, नॉट इक्वल देगा साइन। फिर उसके बाद b1 का मान क्या है 3 है, अब b2 का मान 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस गुना करते हैं तो 4 तिया 12। ये k का मान क्या है अद्वितीय हल होगा का 12 है, या नहीं होगा तो ये इक्वल का साइन हो जाएगा। तो इसका मतलब k बराबर 12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए ए हो गया। नंबर 28 है, के किस मान के लिए समीकरण ने कहा इतना का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा का शर्त ये है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इस पे हम मान रख रहे हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का। तो इस तरह से 3/6 और -1/-2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने रख रहे हैं -5/-k हो जाएगा। अब यहाँ पे काटते हैं तो 1/2 और 1/2 हो जाता है, तो ये 5/k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब नहीं होता है तो उसका शर्त ये है, तो k को क्रॉस कर दिए किसी एक से, या तो a1/a2 से या तो b1/b2 से क्रॉस करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया b1/b2 से, तो ये k हो गया, इसको इससे करा दिया तो 5 दूना 10, तो k का नॉट इक्वल 10 आया। इसका ऑप्शन है ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 29 में है, के किस मान के लिए इतना का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा का शर्त होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इससे पहले भी हमने कितने सवाल बनाए हैं, तो इसमें रखते हैं k का मान, a1 का मान k, a2 का मान 2 है,
नॉट इक्वल दे B1 का मान क्या है 7 और यहाँ क्या है 1। नॉट इक्वल दे क्रॉस गुना करते हैं 14, के बराबर नॉट इक्वल दे 14 है। बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, के किस मान के लिए इतना इतना का अद्वितीय हल होगा। तो वही है 29 जैसा ही है। तो हमने यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल दे B1/B2 जो शर्त है उस पर मान बैठा दिया। तो K/4 नॉट इक्वल दे 3/1 हो गया। अब इसको क्रॉस करा देते हैं तो K नॉट इक्वल दे 4 तिया 12 हो जाएंगे। तो ये K नॉट इक्वल दे 4 तिया 12 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 31 में है, के किस मान के लिए समीकरण का इतना का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा का शर्त आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे A1/A2 नॉट बराबर B1/B2 नॉट इक्वल दे C1/C2। इस पर हमने समीकरण से A1/A2 और इस तरह से सबका मान बैठाया। तो देखिए ये 3/9 माइनस 1/3 और नॉट इक्वल दे -5 के आया। तो इसको काट दिया तो 1/3 आ गया और यहाँ पे हो गया 5/k। और किसी एक से या तो A1/A2 या तो B1/B2 से क्रॉस करा देते हैं तो ये हो जाएगा k नॉट इक्वल दे साइन रहेगा 5 तिया 15। तो ये k नॉट इक्वल दे 15। आप देख सकते हैं 31 में ऑप्शन नंबर ए है। तो ये A1 हो गया आपका आंसर। 32 क्वेश्चन नंबर है, के किस मान के लिए इतना इतना का अनगिनत हल होंगे। तो सबसे पहले आपको अनगिनत हल का जो शर्त है वो लिखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 32 नंबर को, ये अनगिनत हल का शर्त है। उसके बाद जो हम लोग मान रखते हैं वो अपने सुविधा अनुसार रखते हैं, क्योंकि इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये तीनों इक्वल होते हैं। तो किसी दो का मान हम लोग बैठाते हैं सुविधा अनुसार, जिससे कि उस के का मान आसानी से निकल जाए। तो हमने क्या किया है, B1/B2 का मान रखा है और C1/C2 का मान रखा है। आप देख सकते हैं ये सवाल है, यहाँ पे B1 का मान क्या है -1 है, तो हमने यहाँ पे -1 रखा है। उसी तरह फिर B2 का मान रखे हैं तो 1/-k है और C1 का मान रखा है तो 5 है और C2 का मान 3k+1 है। तो यहाँ पे हमने इस तरह रख करके क्रॉस कर दिया, क्रॉस किया तो इस तरह का फिगर हुआ और k का मान क्या आया 3 आया। तो ये 3 आया तो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 में है, दो एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। जब प्रतिच्छेदी होते हैं तो हलों की संख्या क्या होते हैं, एक होते हैं। दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो हलों की संख्या एक और केवल एक होगा, इसलिए ऑप्शन 1 होगा। 34 में, दो एक घातीय समीकरण का लेखा क्षेत्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी। आपको हम बताए थे कि दोनों यदि रेखा समांतर हो जाती हैं तो जब समांतर हो जाती है तो उसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती हो तो हल की संख्या। समपाती का मतलब दोनों समीकरण एक ही टाइप का होगा, इसीलिए उसका हल क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, अनगिनत हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी हो जाएगा। हम ग्राफ में आपको बताए थे, याद कीजिए ग्राफ को, सॉरी टेबल को। 36 क्वेश्चन है, इतना बराबर इतना आलेख के संबंध में निम्नलिखित में कथन सत्य है या नहीं है। अब कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। हम पहले भी बताए थे इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले A1/A2 पर इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए A1/A2 का मान निकाला है। A1 का मान क्या है 3 है, A2 का मान क्या है 6 है, सॉरी A1 का मान 2 है, A2 का मान 5 है, तो 2/5। उसी तरह फिर B1 का मान और B2 का मान निकाला। B1 का मान 5 है, B2 का मान -2 है। यहाँ पे बैठाया तो क्या देख रहे हैं, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता है, इसीलिए इसका शर्त क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। क्योंकि तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया। आलेख प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगे, एक दूसरे को काट देंगे। अगला है 37 में इतना का उसी तरह चेक करना है। तो चेक करें, A1/A2 का मान आया 1/2, B1/B2 का मान आया 1/2, C1/C2 का मान आया 3/2।
तो ये दो A1/A2 B1/B2 तो इक्वल हुआ, पर C1/C2 इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इस तरह का हो गया, नॉट इक्वल C1/C2। तो ये जो ऑप्शन होगा ये कोई हल नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से क्या होगा, आलेख प्रतिच्छेदी होगा, आलेख समांतर होगा, आलेख समांतर होगा, क्योंकि कोई हल नहीं आलेख समांतर में ही होता है। ये ग्राफ पे आपको पता चलेगा जो हमने टेबल में बताया था। क्वेश्चन नंबर 38 में है, इतना का आलेख संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। फिर उसी तरह इसको भी चेक करेंगे A1/A2 निकाल के। तो हमने यहाँ पे निकाला है A1/A2 B1/B2। तो ये तीनों का मान क्या आया है, एक ही तरह का आया है, 1/2 1/2 1/2। तो इसका भी क्या हो गया, B1/B2 A1/A2 सब इक्वल हो गया। इसका मतलब इसका क्या होगा, अनगिनत हल होगा, यानी कि इसका आलेख जो है समपाती होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है, इतना समीकरण निकाय होंगे क्या। ऑप्शन 4 दिया है। तो सबसे पहले इसी तरह आपको A1/A2 निकालिए तो आपको पता चल जाएगा। यदि इस तरह के सवाल अगर ग्राफ पे पूछता है तो आपको बताए हैं ग्राफ के जरिए क्या होगा, दोनों ग्राफ एक दूसरे को, दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन का रेखा जो है प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होते हैं, अविरोधी होते हैं। यदि दोनों पैरेलल समांतर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है ना, कोई हल नहीं होता है। और दोनों समीकरण सेम होता है तो दोनों का एक ही रेखा होता है तो वो क्या हो जाते हैं, अनगिनत हल होते हैं। उसी तरह इसको भी आप चेक कर सकते हैं, विरोधी अविरोधी और कोई हल नहीं होता है, यानी केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होता है, उसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो 39 में क्या देख रहे हैं, A1/A2 का मान निकाले तो 2 आया, B1/B2 का मान निकाला तो 2 आया, C1/C2 निकाले तो ये अलग हो गया। मतलब अब ये इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होता है, मतलब क्या होता है, विरोधी होगा। कोई हल नहीं होता है का विरोधी भी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये है 40 नंबर में, कैसे समीकरण निकाय है। तो इसको भी हम लोग चेक करते हैं A1/A2 पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं A1/A2 का मान निकाले तो 1/2 आया। फिर उसी तरह B1/B2 का मान निकाल लेते हैं तो 3/-5 आया। मतलब क्या हो गया, ये A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं हुआ। तो ये समीकरण निकाय क्या हो गया, अविरोधी हो गया। ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 में है, इतना कैसे समीकरण निकाय है। तो फिर इसी तरह इसको भी चेक किए, A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो तीनों का मान क्या आ गया, इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो तीनों क्या हो जाएंगे, समीकरण निकाय क्या हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। अब क्वेश्चन क्या है 42 में है। 42 क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। x बराबर -5 होगा तो आपको पता है कि -5 जो है y आलेख के समांतर हो जाएंगे, ये सॉरी y अक्ष के समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y अक्ष के समांतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर 43 है, y-4 बराबर 0 का आलेख प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी। y का मान क्या हो जाएगा, ये 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो y का मान 4 हो जाएगा। तो जो आलेख होगा, आपको आलेख बता कर यहाँ पे बताता हूँ, ये है। तो ये y का मान लेते हैं कि प्लस में 4 होगा तो ऐसे खींचाएगा। तो ये एक अक्ष है, तो ये किसके, एक अक्ष के समांतर हो गया। तो एक अक्ष के समांतर हो जाएगा, ये 43 का आंसर ए हो जाएगा। फिर ये है ऑप्शन नंबर, इतना का प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दो समीकरण दिया है, x - y बराबर 0 x + y बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग रख के काटते हैं तो क्या आ जाता है, y का मान खत्म, 2x बराबर क्या आ जाता है 0, x का मान 0 आ गया। इसका मान रखते हैं तो y का मान भी 0 आ गया, x और y का मान 0 आ गया। तो इस ऑप्शन में किस में है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन के पास है पॉइंट्स।